तके से आजी तके तेरे मन अंधेरे नगरी और बटिरा ये बहुत गरीब नगरी है बाबा, यहाँ 30.5 टके से बिक रहे हैं। चने वाले राजा है और ये अंधेर नगरी है, 30.5 टके से बिकते हैं। 30.5 टके से? जी बाबा। ये कैसे हो सकता है? हाँ बाबा, अभी तो घूम के आ रहे हैं। नहीं बाबा, ये बहुत अच्छा सा है। हम इतने सारे जगह जाते हैं, आधे पेट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम पैसे में ढेर सारे। नहीं, तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है केला। ये जो जहाँ टकेसर मिलता है, जहाँ का राजा चौपट है, जरूर वहाँ गड़बड़। कुछ दिन यही मौज करेंगे। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो चेला। ठीक है बाबा, आप जाओ, हम तो यही रहेंगे। लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ, जब भी मुसीबत पड़ेगा गुरु को याद करना। जब भी कोई मुसीबत करे गुरु को याद करना। मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, एक पल भी नहीं रह सकता हूँ अब। बढ़िया से काम चल रहा है महाराज। और व्यापार का क्या हाल है? व्यापार तो बहुत बढ़िया फल फूल रहा है महाराज। अच्छा, एक भाव से बिकवा रहे हैं सर। आलू कैसे बिकवा रहे हो? कैसे? वेरी गुड। और सोना? कैसे महाराज? और हीरा? कैसे महाराज? वेरी गुड, एकदम बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इस अंधेर नगरी का तुम नाम रोशन करोगे। और बताओ, ये कौन है? ये मंत्री, देखो इसको कौन है? क्या हो गया इसको? क्या हो गया? बिल्कुल बकरी मर गई। बकरी मर गई? हाँ, मैंने आज चाहिए महाराज। कैसे मर गई बकरी? दीवार गिरने से मेरी बकरी मर गई। मंत्री, दीवार को बुलाओ अभी। महाराज, दीवार तो मिट्टी की बनी होती है, उसको कैसे लाया गया? तब उसके बाप को बुलाओ। उसका बाप नहीं, उसका मालिक। दीवार के भाई को बुलाओ, जिसको बुलाओ दीवार को। महाराज, उसका मालिक को बुलाइए महाराज। उसका माई बाप नहीं हो तो उसका मालिक को। चलो, दीवार के मालिक को बुलाकर फांसी दिया जाए। दीवार के मालिक को आयो। क्या मिलेगा अभी? क्या तुम बकरी को, तुम्हारे वजह से बकरी मर गई? वो मकान मैंने नहीं बनाया था, मकान मिस्त्री बनाया था। जी महाराज, इसकी गलती नहीं है। इसका मतलब ये ठीक कह रहा है? हाँ, सही कह रहा है, मिस्त्री की गलती है। तब तो मिस्त्री को बुलाया गया। तब तो दीवार मालिक को क्षमा करके और मिस्त्री को बुलाकर फांसी की सजा दी जाती है। बुलाओ जल्दी, सिपाहियों पकड़ो। मिस्त्री को ले आइए। नहीं मिलेगा। क्यों? बकरी कैसे मार दिया तुमने? महाराज, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसमें तो भिस्ती का गलती है। इसमें चूना में ज्यादा पानी मिला दिया, इसके कारण से ये हुआ है। भिस्ती ने चूना में पानी मिला दिया, तब तो उसको मौत की सजा मिलेगी। हमारे यहाँ तो हर मर्ज की दवा बस मौत ही है। सिपाहियों, भिस्ती को बुलाया जाए जल्दी। गलती हो गई कि तुम्हारी वजह से बकरी मर गई यहाँ की जनता को। अब तो तुमको मौत की सजा ही मिलेगी। कोतवाल, ये तो बहुत बड़ी गलती है कोतवाल की। गलती नहीं है तब तो कोतवाल बुलाओ। कोतवाल को, कहाँ है कोतवाल? लगाओ उसको फांसी। कहाँ कोतवाल? मंत्री, खोजो कोतवाल को, खोजो। कोतवाल को तो फांसी पर चढ़ाओ। अरे भाई, ये मूर्ख राजा पूरा नगर को जला
इसके साथ साथ सभी लोग फांसी पर चढ़ जाएंगे। इससे बढ़िया है कि कोतवाल को फांसी देकर इसे छुटकारा लिया जाए। महाराज फांसी पर चढ़ाओ। कोतवाल ये सब मंत्री, कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का इंतजाम करो। सिपाहियों, फांसी फांसी पर चढ़ाओ, फांसी पर चढ़ाओ। मिलेगा न्याय, अभी मिलेगा। महाराज फांसी तो बड़ी हो गई, क्या किया जाए? क्यों? कोतवाल बहुत पतला है क्या? कोतवाल पतला है, उसका गला छोटा है। ओ, तब तो ये बहुत समस्या है। एक काम करो। अरे इसके तो एक काम करो, इस फांसी के नाप का कोई हो तो उसको पहना के फांसी पे लगाओ, क्योंकि सजा तो बहाल हो गई है। मोटी गर्दन वाले को खोलो। चौपट राजा की खोजो, खोजो इसको। अंधेरे नगरी चौपट राजा, अंधेरे नगरी चौपट राजा, उठमोन भागी, उठमोन खाजा, उठमोन खाजा, जाहो अंधेरे नगरी चौपट राजा, अंधेरे नगरी चौपट राजा, टके से भाई, टके से भाई। अच्छा यार, खाने जो मिले फांसी भाई, बहुत मोटे दिखते हो। अरे मोटा होना कौन सा गुनाह है भाई? चौपट राजा के राज्य में कोई मोटा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? क्योंकि चौपट राजा के शहर में कोई मोटा नहीं है यहाँ। क्यों भाई, मोटा होना कौन सा गुनाह है इसमें? चौपट राजा के दर से कोई यहाँ मोटा अभी तक हुआ नहीं। तुम कैसे हो गए? चलो मिठाई खाया, हम खाया ही चौपट राजा के। चलो चलो, तुम्हारे गले में फांसी का फंदा फिट बैठता है, ये चलो। अरे यार, ये कहाँ का इंसाफ है? मोटा हो गया तो फांसी चढ़ाओ। मिलेगी चौपट राजा के पास। नहीं 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 भाई, क्यों गरीब को परेशान कर रहे हो? क्यों फांसी पे चढ़ा रहे हो? इतने मोटे और कहते हो गरीब हो, फंदा सही आ रहा है। चलो अरे यार, ये कहाँ का न्याय है? तुम भगवान को देख रहे हो। नहीं नहीं यार, नहीं यार, नहीं नहीं। चलो। राजा की कुछ हाथी और कुछ घोड़े हैं पाए। हमें बचाओ, कहाँ से कहाँ हम आप फंसे। ये सब जन गुरु जी मुझे बचाओ। आप सच कहते थे, यहाँ नहीं ठहरना चाहिए था मुझे। हम यहाँ आके फंस गए। मुझे बचाओ गुरु जी, मुझे बचाओ। बचाओ गुरु जी, मुझे बचाओ। और ये सब मुझे फांसी पे चढ़ा रहे हैं। सबको परेशानी में पड़ जाओगे। हाँ गुरु जी, सही बोला था आपने, लेकिन अब क्या, अब तो गड़बड़ी हो गई। अब तो आप ही मेरे सब कुछ बचाओ। चलो मैं यहाँ कुछ देखता हूँ। ठीक है गुरु जी। मैं अंतिम उपदेश देना चाहता हूँ अपने शिष्य को। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा टाइम दे दो। नहीं तो भगवान यदि उसको नहीं मानोगे तो श्राप दे देंगे। ऐसा है तो ठीक है गुरुदेव, हम ही फांसी चढ़ जाते हैं। आप क्यों चढ़ोगे? मैं ही चढ़ जाता हूँ। नहीं 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 गुरुदेव, आप तो सीधे पुरुष हो। आप तो आपके लिए गलतियाँ हमें चढ़ने दो फांसी, हमें चढ़ने दो, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम है। मेरी उम्र कम है, मैं चला जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम्हारी उम्र बहुत है, तुमको फांसी देनी पड़ेगी। चलो चलो। नहीं गुरुदेव, हमें फांसी पे चढ़ने दो। अरे क्या हो रहा है? और हमारे फांसी का फंदा इसके गर्दन के बराबर है। हाँ तो लगा दो इसलिए फांसी हमने पर। इनको पकड़ के लाया है, लेकिन ये गुरु जो है ये अड़ंगा डाल रहा है। ये बोल रहा है कि मैं भी फांसी पे चढ़ूंगा। क्यों अब बताओ गुरु क्या किया जी? जाए? क्यों गुरु जी? क्यों शौक है आपको फांसी पे चढ़ने की? महाराज
मेरी उम्र कम है, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। इस समय जो फांसी पर जो चढ़ेगा सीधे बैकुंठ चला जाएगा। बहुत शुभ मुहूर्त है, इसलिए मुझे फांसी दे दिया जाए, चेला को भी रहने दिया जाए। ऐसी बात है तो हम भी फांसी पर चढ़ेंगे। नहीं, मेरा चेला भी दोस्त है, इसके लिए मैं फांसी पर चढ़ूंगा। खामोश, खामोश, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का, मुझे बैकुंठ जाना है, मैं चढ़ूंगा फांसी पर, कोई नहीं चढ़ेगा, तुम भी नहीं, तुम भी नहीं, मैं चढ़ूंगा फांसी पर, मैं चढ़ूंगा फांसी पर, लगाओ मुझे फांसी, लगाओ। अब प्रोग्राम की अगली श्रृंखला में मैं परम आदरणीय मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, जिसको भी पता हो वो प्लीज सामने स्टेज पे आइएगा और बताइएगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि सबसे पुराना जानवर कौन सा है? प्लीज रेज योर हैंड। सबसे पुराना जानवर कौन सा है? आहाना ये बताओ कि सबसे पुराना जानवर कौन सा है? ज़ीब्रा। बिल्कुल सही, पर क्यों? क्योंकि उसके वाइट और ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं। क्योंकि वो पुराने जमाने में भी होते थे। क्योंकि आज कलर का जमाना है और एक वही जानवर है जो बिना रंग के है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मुझे तो लगा था कि सब थोड़ा वैसा हो जाएगा, पर बच्चा स्मार्ट निकला। इसी पर मुझे एक चीज याद आ गई। दो बच्चे आपस में बहुत लड़ रहे थे। आजकल के बच्चे बहुत नोटी हैं। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी। कभी ढाल किधर भी तेरा, तो कभी ढाल किधर भी तेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी। बहाने आजा के तेरा मेरा दिल बसता, के तेरा मेरा दिल बसता दिल मेरी। ओ
चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, तो छत पर आजा गोरिए, तू छत पर आजा गोरिए, जिंदू मेरी अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरे चिप जाने दे, के चांद मेरे चिप जाने दे, जिंदू मेरी तेरी चाल है नागिन जैसी, ओ तेरी चाल है नागिन जैसी, ओ तेरी चाल है नागिन जैसी, ओ तेरी चाल है नागिन जैसी, जोगी तुझे ले जाएंगे, जोगी तुझे ले जाएंगे, जिंदू मेरी जाए कहीं भी मगर हम सजना, ओ जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे, जा रही थी। एक बार एक मियाँ बीवी हॉस्पिटल में गए हुए थे। हस्बैंड जो था बहुत बीमार था और क्रिटिकल पोजीशन में था। उसने वाइफ को बुलाया और आराम से कहा कि अगर मैं मर जाता हूँ तो प्लीज़ इस डॉक्टर से शादी कर लेना। वाइफ थोड़ी